समोसा हो, कचौड़ी हो या फिर लोगों की सबसे पसंदीदा मोमोज हो, हर चीज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैदा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मैदे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और मैदा बनाने के लिए क्या सिर्फ गेहूं का ही इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फिर बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैदा को फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैदा का प्रोसेस शुरू होता है गेहूं के खेतों से। जिस तरह से आटा गेहूं से बनता है ना, उसी तरह से मैदा भी गेहूं से ही बनता है। जब गेहूं को फैक्ट्री में लाया जाता है तब वर्कर्स सबसे पहले गेहूं में बने 3 परतों को अलग अलग करते हैं। दरअसल दोस्तों, गेहूं में 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाले परत को ब्रैन कहते हैं, बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं और वो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको जर्म कहते हैं। जब गेहूं से आटा बनाना होता है तब इन तीनों चीजों को एक साथ में पीस कर तैयार किया जाता है। लेकिन जब बात मैदे की आती है तो फिर गेहूं के दानों में से ब्रैन और जर्म को अलग कर दिया जाता है और सिर्फ एंडोस्पर्म का ही इस्तेमाल होता है। और यही प्रोसेस मैदा बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए वर्कर्स सबसे पहले गेहूं के दानों को क्रैकिंग मिल में भेजते हैं, जहां पर 2 बड़ी बड़ी रोलर मशीन्स लगी होती हैं और इन रोलर मशीन्स के ऊपर इन गेहूं को डाला जाता है। हालांकि यहाँ पर गेहूं पूरी तरीके से पीस कर पाउडर नहीं बनता है, बल्कि गेहूं के दाने 3 टुकड़ों में ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म बंट जाते हैं। इसके बाद ब्रैन और जर्म के टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है और एंडोस्पर्म वाले हिस्से से मैदा को तैयार किया जाता है। मैदा तैयार करने के लिए सबसे पहले एंडोस्पर्म को मिक्सचर मशीन में डाला जाता है और फिर अच्छी तरीके से उसे छान लिया जाता है। तब जो सबसे नीचे होता है ना, उसे हम रवा कहते हैं। लेकिन जब हम मैदा बना रहे होते हैं तो इस रवे को आगे की प्रक्रिया के लिए भी भेज दिया जाता है, मैदा बनाने के लिए। इसके बाद इस रवे को रोलर मिल में भेजा जाता है, जहां पर रवे को और भी ज्यादा महीन करने के लिए इसे कई रोलर मशीन से गुजारा जाता है। और जब तक ये बिल्कुल ही महीन नहीं हो जाता है तब तक इस सूजी को इसी मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद इसको फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े प्लान शिफ्टर में भेजा जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी बारीक छलनी लगी होती है और ये छलनी वाली मशीन लगातार हिलती ही रहती है और ये अपना काम करती रहती है। सारा प्रोसेस होने के बाद बारीक पिसे हुए एंडोस्पर्म के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है और जो सबसे बारीक होता है वो ही छनकर मशीन के सबसे नीचे पहुंच पाता है। और जो बचे हुए पार्टिकल्स यानी कि जो बड़े बड़े दाने होते हैं उन्हें दोबारा से रोलिंग मशीन में ही डाला जाता है और फिर उन्हें और भी ज्यादा पतला करके फिर इस मशीन से गुजारा जाता है। और इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक पूरे पार्टिकल्स मैदा में तब्दील नहीं हो जाते। इस प्रक्रिया को करने के बाद जो हमें सबसे नीचे वाले मशीन के पार्ट में मिलता है वो ही हमारा मैदा होता है, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। लेकिन आप सभी ने गौर किया होगा कि मैदे का आटा काफी ज्यादा सफेद होता है और मैदे को सफेद करने के लिए कई कंपनियां उस मैदे में पेरोक्साइड या फिर पोटेशियम ब्रोमेट के जरिए ब्लीच करते हैं, जिसकी मदद से मैदा बहुत ही जल्दी सफेद हो जाता है। दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मैदा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद इसकी पैकिंग करी जाती है और पैकिंग के बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स पर लोड करके किरानों की दुकान से लेकर हर जगह पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद आप और हम इसे खरीद कर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। लेकिन इसे खाना हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, इसीलिए जितना हो सके इस मैदे के आटे से दूरी बना कर ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।